Hello everyone, welcome back to the channel. In today's class, we will discuss class 9th English communicative poem The Brook written by Lord Tennyson. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ब्रूक वर्ड का क्या मीनिंग है? ब्रूक हेयर मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम और रिवर. ठीक है, एक छोटी सी नदी को हम क्या बोलते हैं? ब्रूक बोलते हैं. ओके, क्लियर. तो यहाँ पर इस पोएम में खास बात ये है कि जो ब्रूक है, आई जो वर्ड लिखा है, वो ब्रूक ही हमें क्या कर रही है, जो नरेट कर रहा है ये पोएम हमें, वो ब्रूक ही हमें नरेट कर रही है. मीन्स हेयर ब्रूक विल बी कम्युनिकेटिंग विद द रीडर्स. ठीक है, रीडर्स के साथ कौन बात कर रहा है? डायरेक्टली ब्रूक बात कर रही है. ओके, क्लियर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ सेज, मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, जूम करके भी देख सकते हैं आप. आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक अ सडन सैली एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न टू बिकर डाउन अ वैली. ठीक है, देखिए आई यहाँ पर कौन है? मैंने अभी अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया. आई यहाँ पर कौन है? ब्रूक है. ठीक है, तो ब्रूक क्या बोलती है कि आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न. कूट एंड हर्न आर द वाटर बर्ड्स. ओके, एंड हॉर्न्स मतलब अ प्लेस दैट इज फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय वाटर बर्ड्स. तो ब्रूक हमें ये बता रही है कि वो ऐसी जगह से ओरिजिनेट होती है, आती है, जहां पर वाटर बर्ड्स जो है फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं. ओके, देन इट टेक्स अ सडन टर्न. ठीक है, एकदम से वो क्या करती है? इट टेक्स अ सडन टर्न. ठीक है, एकदम से टर्न लेती है. सैली का मतलब यही होता है, इमर्ज सडनली. ठीक है, टर्न लेना. ओके, एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न. फर्न आर द फ्लावरलेस प्लांट्स. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिन पर कोई फ्लावर्स नहीं होते. ओके, तो स्पार्कल आउट मतलब टू शाइन. वाई द ब्रूक इज शाइनिंग. ठीक है, जो ब्रूक का पानी है वो शाइन कर रहा है, कहने का मतलब वाई, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं, जो फर्न्स हैं, दैट आर फ्लावरलेस. ठीक है, बहुत डल होते हैं, बिकॉज ऑफ विच द वाटर उभर कर आ रहा है सामने और शाइन करता नजर आ रहा है. ओके, टू बिकर डाउन अ वैली. बिकर मीन्स टू फ्लो डाउन विद अ लॉट ऑफ नॉइज, और फिर वो वैली पर से नीचे की ओर गिरती है, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत शोर करते हुए. ओके, नेक्स्ट, बाय 30 हिल्स आई हरी डाउन. ठीक है, तो ब्रूक का क्या कहना है कि कितनी हिल्स को? इट पासिस ओवर 30 हिल्स. ठीक है, 30 पहाड़ियों पर से वो पास होकर आती है. ओके, और स्लिप बिटवीन द रिजेस. ठीक है, और स्लिप मीन्स वही, इट मेक्स इट वे थ्रू द रिजेस. ठीक है, रिजेस को पार करते हुए आती है. ठीक है, अब रिजेस क्या होते हैं? ridges are basically continuous chain of mountains or hills forming a raised elevated feature. ठीक है, यहाँ पिक्चर भी मैं आपके लिए लगा दूंगी, जहां पर जो माउंटेन्स हैं जैसे वो मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये इसको हम रिज बोलेंगे. ओके, क्लियर. जो जहां दो पहाड़ मिलते हैं तो वहां पर एक रेज्ड एलिवेटेड फीचर बन जाता है, उसको रिज बोलते हैं. तो वो इन रिजेस को पार करते हुए आती है. कौन? ब्रूक. ओके, बाय 20 थॉप्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस. तो यहाँ पर ब्रूक जो है एक्सप्लेन कर रही है कि वो किन किन चीजों को पार होकर आती है. ठीक है, तो 20 थॉप्स. थॉप्स क्या होते हैं? यहाँ पर मीनिंग लिखा है अ विलेज. ठीक है, तो 20 विलेज को पार करते हुए, अ लिटिल टाउन. ठीक है, एक छोटे से टाउन को पार करते हुए, शहर को, एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस. हाफ अ 100 मीन्स 100 का हाफ कितना हो गया? 50 ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए वो आती है. ठीक है, till last at Philip's farms I flow to join the brimming river. ठीक है, अब Philip here is an imaginary name. ठीक है, एक नाम है. ठीक है, given to a person. जब वो फिलिप के फार्म पर पहुंचती है इन सब चीजों को पार करने के बाद, एंड फाइनली जब वो फिलिप फार्म पर आ जाती है, उसके बाद वो कहाँ जाती है? इट जॉइन्स द ब्रिमिंग रिवर. ठीक है, ब्रिमिंग हेयर इज ओवरफ्लोइंग रिवर. ठीक है, जो ओवरफ्लोइंग, ठीक है, रिवर है, उसको वो जाकर क्या कर लेती है? ज्वाइन कर लेती है. इट मीन्स ब्रूक फ्लोज विद अ गोल. ठीक है, उसका एक टारगेट है, उसका एक गोल है लाइफ में. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स का गोल होता है उनकी लाइफ में, दैट दे वांट टू बी सक्सेसफुल. ठीक है, दे वांट टू बी प्रॉस्परस. इन द सेम मैनर ब्रूक ऑल्सो वांट्स टू अकम्प्लिश इट्स टारगेट बाय ज्वाइनिंग द ब्रिमिंग रिवर और फॉलिंग इनटू द ओवरफ्लोइंग रिवर. ओके, चलिए आगे क्या कह रही है ब्रूक? हमें क्या बता रही है? फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. अब यहाँ पर अगेन कंपैरिजन इज ड्रॉन विद ह्यूमन बींग्स. क्या कहा जा रहा है? ब्रूक का ये कहना है कि मेन में कम एंड मेन में गो. ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स कैसे हैं?
they take birth on this earth and they die one day. Okay, they are mortals. ठीक है, वो mortals हैं. ठीक है, वो अमर नहीं है. Okay, whereas ब्रूक जो है that keeps on going forever. ठीक है, ब्रूक को कोई जो है वो स्टॉप नहीं कर सकता, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन नहीं है, एज दिस वॉज देयर इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जैसा ह्यूमन बींग्स की लाइफ में लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही हम जीते हैं. ओके, क्लियर. चलिए आगे पढ़ते हैं. अब क्या कह रही है आगे ब्रूक. आई चैटर ओवर स्टोनी वेज. चैटरिंग मीन्स टू मेक नॉइज. ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रही है कि मैं आवाज करती हूँ. मीन्स ब्रूक मेक्स नॉइज व्हेन इट पासेस ओवर स्टोन्स. ठीक है, जब वो स्टोन्स के ऊपर से जाती है तो वो क्या करती है, आवाज करती है. और वो आवाज कैसी होती है, वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है. इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स. ट्रेबल्स इज हाई पिच्ड ट्यून. ओके, तो लिटिल शार्प्स मतलब श्रिल वॉइस. ओके, तो यहाँ पर वो कभी श्रिल वॉइस प्रोड्यूस करती है, कभी वो हाई पिच्ड साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है जब वो पत्थरों के ऊपर से होकर गुजरती है. ओके, आई बबल इनटू एडिंग बेस. ठीक है, बबल मीन्स ब्रूक फॉर्म्स बबल्स. ठीक है, बबल्स फॉर्म करती है व्हेन इट रन्स थ्रू एडिंग बेस. ठीक है, अब एडिंग मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है स्पाइरल मूवमेंट ऑफ वाटर, गोल गोल. ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर. बेस मतलब क्या होता है, देखो समझ लो अभी आप. Bay is a body of water partially enclosed by land, typically with wide mouth opening into larger water body. ठीक है, बे जो है मान लो पूरा आपका सी है, समुद्र है, बड़ी सी लार्जर वाटर बॉडी है. तो यहाँ पर एक गोल सा, ठीक है, यहाँ पर लैंड होगी. ठीक है, दिस ऑल इज लैंड. ओके, यहाँ पिक्चर भी मैं आपके लिए लगा दूंगी. और ये जो पानी है ना, यहाँ पर सारा पानी ही है और ये बड़ी सी वाटर बॉडी के अंदर जाके क्या हो रहा है, मिल रहा है. ओके, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब वो इन एडिंग बेस में आती है तो यहाँ पर वाटर जो है कैसा मूवमेंट रहता है, पानी का सर्कुलर मूवमेंट जो है वो रहता है. एंड हियर इट फॉर्म्स बबल्स. और यहाँ पर ये क्या फॉर्म करती है, बबल्स फॉर्म करती है. आई होप नाउ दिस इज क्लियर. आप पिक्चर भी देख सकते हो. ओके, आई बैबल ऑन द पेबल्स. ठीक है, पेबल्स अगेन छोटे छोटे पत्थरों को बोलते हैं. ठीक है, कंकड़ों को जिसको हम बोलते हैं. तो बैबल मीन्स यहाँ पर क्या है, साउंड मेड व्हेन वन टॉक्स गैली. गैली मीन्स खुश होकर बात करना, जब कोई खुशी से बात करता है और जो आवाज निकलती है, आवाज प्रोड्यूस होती है. ठीक है, इन द सेम मैनर ब्रूक ऑल्सो मेक्स नॉइज लाइक दैट. ठीक है, क्लियर. जब वो कहाँ से पास होकर जाती है, कंकड़ों के ऊपर से पास होकर जाती है. Okay, clear. So all these are the sound words that are used here in this stanza. Okay, chatter, sharps, trebles, bubble, babble. Okay, तो ये सब sound words हैं. Next आगे हम बढ़ते हैं. With many a curve my banks I fret. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रही है, अब ब्रूक आपको पता है क्योंकि ये रिवर है. ओके, तो रिवर का जो पाथ है, जो कोर्स है, उसमें देयर आर सो मेनी कर्व्स. ठीक है, बहुत सारे क्या है, कर्व्स हैं. तो जैसे ब्रूक जो है कर्व्स लेती है, इट फ्रेट. ठीक है, फ्रेट का मतलब होता है बिकम एंग्री. ठीक है, गेटिंग एंग्री. अब वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, एंग्री हो जाती है. वाई टर्न्स एंग्री, क्योंकि जब वो कर्व्स लेती है, अब उसका एक्शन क्या होता है, जब ब्रूक एंग्री हो जाती है तो वहां से वो जो आपको पता है ना, इरोजन करते हुए रिवर जाती है. ठीक है, अपने साथ जो भी फर्टाइल मिट्टी है या कोई भी स्टोन्स हैं, उनको वो अपने साथ क्या करती है, बहाकर ले जाती है. तो व्हेन इट गेट्स एंग्री तो वो अपने साथ सारा इरोजन करते हुए जाती है. ओके, क्लियर. बाय मैनी अ फील्ड एंड फेलो. ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ से पास होकर जाती है वो लिखा हुआ है, बाय मैनी अ फील्ड. ठीक है, बहुत सारी फील्ड से होकर गुजरती है. एंड फेलो, फेलो यहाँ पर क्या है, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टू रीगेन फर्टिलिटी. ठीक है, फेलो लैंड ऐसी लैंड होती है जिसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं किया गया. ओके, क्लियर. तो ये वहां से होकर गुजरती है. एंड मैनी अ फेयरी फॉरलैंड सेट विद विलो वीड एंड मेलो. ठीक है, एंड मैनी अ फेयरी फॉरलैंड सेट. फॉरलैंड का मीनिंग क्या है, पीस ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड्स इनटू सी. ठीक है, अब ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, सी में, और वहां पर क्या है, ऐसा ब्रूक इमेजिन कर रही है एज इफ इट रीच्ड अ फेयरी लैंड. ऐसा लग रहा है उसको कि वो किसी फेयरी लैंड में आ गई है, क्योंकि वहां पर क्या है, समुद्र के साइड पर, ठीक है, या ब्रूक के बैंक्स पर, ठीक है, बहुत सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं. ओके, मेलो, मेलो लिखा है ना यहाँ पे. मेलो का मतलब क्या है, प्लांट विद हेरी स्टेम्स एंड लीव्स एंड पिंक
व्हाइट और पर्पल फ्लावर्स, ठीक है, जिसके ऊपर पर्पल, पिंक, व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। तो ऐसा अपीयर होता है ब्रूक को जैसे वो किसी एक फेयरी लैंड में आ गई है। क्लियर। एंड वहां पर क्या है, विलो वीड, ठीक है, विलो वीड मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स को हम विलो कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, ठीक है, मीन्स ड्यूरिंग इट्स होल कोर्स, ठीक है, उसके पूरे कोर्स के दौरान जो ब्रूक है इट कीप्स ऑन मेकिंग नॉइज, ठीक है, वो शोर करते हुए ही चलती है। चैटर चैटर लिखा है ना, एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, और फाइनली उसका एक टारगेट है, एक लक्ष्य है लाइफ में, ठीक है, किसको ज्वाइन कर लेना, एक ओवरफ्लोइंग ब्रिमिंग रिवर को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, एंड वो उसको बाखूबी अचीव कर लेती है एवरी टाइम। ओके, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है, तो दीज लाइन्स आर अगेन रिपीटेड, ठीक है, ये बार बार रेपिटेशन का एग्जाम्पल है। आगे जब हम पोएट्रिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। क्लियर। तो अगेन यहाँ पर ब्रूक कंपैरिजन कर रही है, ब्रूक अपना कंपैरिजन कर रही है किससे, ह्यूमन लाइफ के साथ, कि ब्रूक जो है दैट कीप्स ऑन मूविंग फॉर एवर, ठीक है, वो हमेशा के लिए क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। वेयर एज जो ह्यूमन बींग्स हैं दैट आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हमेशा शॉर्ट लिव्ड हैं, ठीक है, उनकी छोटा सा एक लाइफ स्पेन है, मैंने आपको बताया, ठीक है, जब वो पूरा कर लेंगे एंड दे डाई वन डे, जबकि ब्रूक के साथ ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट विद हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग एंड हेयर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, ठीक है, विंड अबाउट मीन्स आई हेयर इज अगेन ब्रूक, तो ब्रूक क्या बता रही है हमें अपने बारे में कि आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट, मीन्स ब्रूक सेज दैट इट मूव्स इन अ जिगजैग मैनर, ठीक है, वो जिगजैग मैनर में क्या करती है, फ्लो करती है। ओके, और वो बहुत सारी चीजों को अपने साथ बहा कर लेकर जाती है, मीन्स देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ब्रूक, ठीक है, ब्रूक के पानी की सतह पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। अब वो चीजें क्या हैं वो बता रही है, ठीक है, विद हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग, ठीक है, ब्लॉसम यहाँ पर क्या है, अ स्मॉल फ्लावर यू कैन से, और पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, जो क्या हो गई है, किसी पेड़ से जो है नीचे गिर गई है, किस किस पर, ब्रूक में। ओके, क्लियर, और वो ब्रूक की सरफेस के ऊपर क्या कर रही हैं, तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। ओके, एंड देयर अ लस्टी ट्राउट, ठीक है, लस्टी ट्राउट मतलब क्या है, अ बिग फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, तो ब्रूक के पानी में और क्या पाया जाता है, एक बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश भी क्या पाई जाती है, एक तो नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी। ओके, क्लियर। एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग, ग्रेलिंग मतलब क्या है, अनदर टाइप ऑफ फिश, ठीक है, ये भी एक दूसरे प्रकार की फिश ही है जो ब्रूक के पानी में क्या की जाती है, पाई जाती है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंड हेयर एंड देयर आर फॉर्मी फ्लेक, ठीक है, फॉर्मी फ्लेक मतलब क्या होता है, फॉर्म आपको पता होगा, झाग जो बन जाती है उसको बोलते हैं फॉर्म। तो कई बार हम देखते हैं जब बहुत सारे बबल्स जो है इकट्ठे फॉर्म हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे, तो ऐसा लगता है जैसे झाग का टुकड़ा जो है, पीस ऑफ जो फ्रॉथ है वो फ्लोट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो वैसा ही लग रहा है जैसे ब्रूक की सरफेस के ऊपर क्या तैर रहा है, झाग, ठीक है, तैर रही है। ओके, क्लियर। अपॉन मी मतलब वही ब्रूक की सरफेस के ऊपर, एज आई ट्रेवल, जैसे ब्रूक ट्रेवल करती है। ओके, विद मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, विद मैनी सिल्वरी वाटर ब्रेक, यहाँ किसको कहा गया है, शिमरिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, शिमरिंग मतलब शाइनिंग इफेक्ट ऑफ वाटर एज इट फ्लोज ओवर रॉक्स एंड और चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है, जो पानी में एक चमक देखने को मिलती है, और वो चमक बेसिकली कब देखने को मिलती है, जब सन रेज जो है वो वाटर के ऊपर फॉल करती हैं एंड गिव्स अ शिमरिंग इफेक्ट टू द वाटर, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है यहाँ पर ब्रूक के पानी में। एंड गोल्डन ग्रेवल का क्या मतलब है, डिस्क्राइब्स द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द रिवर, ठीक है, क्योंकि वो जो पानी है उस पानी के नीचे बॉटम में क्या है, पत्थर है, ठीक है, एंड उन पत्थरों का, स्टोन्स का क्या है, ग्रेवल मतलब पत्थर ही होते हैं, एंड उन स्टोन्स का क्या है, एक पर्टिकुलर कलर है, ठीक है, जिसको गोल्डन कलर के साथ क्या कर दिया गया है, यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि वो क्या हो गए हैं समय के साथ ब्राउनिश, ठीक है, तो वो गोल्डन टाइप के क्या लग रहे हैं, लग रहे हैं। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, ठीक है, ड्रॉ देम ऑल अलोंग मतलब बोल रही है कि मैं इन सबको अपने साथ बहाकर ले जाती हूँ,
ठीक है, किन सबको क्या क्या भी हमने देखा, उसके पानी में क्या क्या था, ठीक है, उसके पानी में ब्लॉसम था, ब्लॉसम मतलब फ्लावर्स था या पेटल्स थे, लस्टी ट्राउट थी जो फिश है एक, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश, उसके बाद ग्रेलिंग, ग्रेलिंग इज अनदर टाइप ऑफ फिश, ठीक है, वो थी। ओके क्लियर। तो ये इन सबको, और फॉर्मी फ्लेक जो हमने झाग देखा, ओके, तो इन सब को जो ब्रूक है वो अपने साथ बहाकर ले जाती है, ओके, और कहाँ जाकर गिरती है, इन टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, ठीक है, किसको ज्वाइन करती है, ब्रिमिंग रिवर को जाकर ज्वाइन करती है। एंड अगेन फिर ये लाइंस रिपीटेड है, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है, कि लोग तो आते जाते ही रहेंगे बट मेरा कोर्स जो है वो कभी रुकने वाला नहीं है, कहने का मतलब ब्रूक इज अनस्टॉपेबल। ओके क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, ठीक है, देखिए स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील सुना होगा ना, स्टील मतलब चोरी करना, ओके, और चोर कैसे आता है, बिल्कुल स्टिल्थली मैनर में आता है, ठीक है, स्टिल्थली मैनर मतलब इस तरीके से कि कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए, कोई मेकआउट ना कर पाए कि कोई चोर जो है वो आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब, जब हमने पहले देखा तो ब्रूक जो थी बड़ी नॉइजली, ठीक है, बड़ी ही एनर्जी के साथ फ्लो कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उसके कोर्स में एक चेंज आया है, अब वो बहुत स्टिल्थली फ्लो कर रही है, स्टिल्थली मतलब विदाउट मेकिंग मच नॉइज, ठीक है, बिना ज्यादा आवाज किए वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, कहाँ से मूव करती है, बहुत आराम से लॉन से होकर गुजरती है एंड ग्रासी प्लॉट से होकर गुजरती है। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, ठीक है, स्लाइड मतलब वही अगेन इट पासेस, ठीक है, बाय हेजल कवर्स, ठीक है, हेजल क्या होता है, अ स्मॉल ट्री और बुश विद एडिबल नट्स, ठीक है, एक ऐसी स्मॉल बुश, ठीक है, जिसमें एडिबल मतलब जो खाए जा सके नट्स, हेजल नट्स पाए जाते हैं, तो वहां पर से वो होकर गुजरती है, बहुत स्लाइड करते हुए, मीन्स बहुत ही आराम से, विदाउट मेकिंग मच नॉइज। अगेन इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ के साथ, जैसे जैसे हम ओल्ड एज की टूवर्ड्स मूव करते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, ठीक है, और जब हम यंग रहते हैं तो हम बहुत एक्टिव रहते हैं, राइट। तो इन द सेम मैनर ब्रूक की जो जर्नी स्टार्टिंग में थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा क्विक, तेज थी, एनर्जेटिक जर्नी थी, वेयर एज अब जो है ब्रूक क्या हो गई है, बहुत स्लो जो है वो फ्लो कर रही है, अब उसका जो चैटरिंग है, ठीक है, जो उसकी आवाज है वो भी क्या कर रही है, बहुत कम प्रोड्यूस कर रही है। ओके क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आई मूव द स्वीट फॉर गेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ब्रूक कहाँ से पास होकर जाती है, जहां पर फॉरगेट मी नॉट्स जो हैं वो फ्लावर्स मिलते हैं, फॉरगेट मी नॉट्स क्या है, टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है, जो हैप्पी लवर्स मीन्स लवर्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर कर देते हैं, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं कि डोंट फॉरगेट मी, तो यहाँ पर तभी उन फ्लावर्स का नाम जो है वो यूज किया गया है। ओके क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ मूवमेंट जो है ब्रूक ने अपने लिए एक्सप्लेन की है, कि कभी वो स्लिप करते हुए जाती है, ठीक है, स्लिप जब हम करते हैं तो बहुत तेजी से स्लिप करते हैं, राइट, ठीक है, तो कभी कभी उसका मूवमेंट बहुत तेज रहता है, स्लाइड, स्लाइडिंग भी बहुत तेज होती है, ठीक है, एंड आई ग्लूम, ठीक है, ग्लूम मतलब गो इनटू द डार्क फेस, ठीक है, बहुत ही डार्क फेस से होकर गुजरती है, ठीक है, एंड आई ग्लैंस, ग्लैंस मतलब कभी तो एक जगह ही पानी स्थिर हो जाता है और इधर उधर जो है देखना, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्लियर, मीन्स वाटर बिकम स्टेगनेंट, ठीक है, तो वेरियस कोर्सेज हैं, ठीक है, ब्रूक के फ्लो करने के, कभी हाई स्पीड, कभी स्लो स्पीड, और कभी बिल्कुल ही स्टिल हो जाना। ओके, अमंग माई स्किमिंग स्वेलोज, ठीक है, अमंग माई स्विमिंग स्वेलोज, स्वेलोज क्या होते हैं यहाँ पर, अ बर्ड विच डाइज इनटू द ब्रूक फॉर इट्स प्रे, ठीक है, बर्ड्स हैं, यहाँ पिक्चर लगा दूंगी मैं, जो ब्रूक के पानी में आते हैं, किस क्या करने के लिए, फिश पकड़ने के लिए। ओके, एंड स्किमिंग का मतलब क्या होता है, इन स्वेलोज के लिए ब्रूक के पानी को आकर टच करना, ठीक है, और फटाफट से फिश उठाकर ले जाना, ठीक है, जो एक टचिंग एक्सपीरियंस ही रहता है खाली, क्लियर, तो उसी को बोलते हैं स्किमिंग वेव्स, स्किमिंग स्वेलोज जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, दे डोंट लिव इन दैट वाटर, ठीक है, वो ब्रूक के पानी में रहते नहीं है, वो बस वहां पर फिश को पकड़ने के लिए आते हैं और जस्ट चले जाते हैं। क्लियर। आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, ठीक है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मतलब है, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज, देखो
नेटेड सनबीम्स का क्या मतलब हुआ, आपने 9th क्लास में हो, आपने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब पेड़ों के बीच में से व्हेन लाइट पासिस थ्रू द स्पेसेस व्हिच आर देयर इन बिटवीन द लीव्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है, तो वो जो सन रेज जो हैं व्हेन देयर पाथ बिकम्स विजिबल एंड इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रूक, जब वो पानी के ऊपर ब्रूक के पानी के ऊपर आकर गिरती हैं, तो वहां पर दैट मेक्स अ पैटर्न, ठीक है, वहां पर एक पैटर्न बन जाता है, एक नेट वाला पैटर्न बन जाता है, ठीक है। और क्योंकि ब्रूक तो फ्लो कर ही रही है, तो ब्रूक जो है वो उस पैटर्न को भी क्या करवाती है, इट अपीयर्स एज इफ दैट नेटेड जो सन बीम है, जो पैटर्न वहां पर बन रहा है, वो भी क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। ओके, क्लियर। अगेंस्ट माई सैंडी शैलोस, ठीक है, क्योंकि ब्रूक का जो बैंक है, ठीक है, वो तो क्या है, शैलो है, कम गहरा है, वहां सैंडी भी है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके किनारों पर इतनी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, वेयर एज ब्रूक के सेंटर पार्ट में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हलचल है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं। ओके, क्लियर। चलिए 45th पर आ जाते हैं लाइन पर। आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स। ओके, अब अगेन मरमर मतलब होता है बहुत कम, मरमरिंग, जब हम मरमरिंग व्हेन वी स्पीक विद इन आवर माउथ, कि दूसरे को सुनाई भी ना दे, ठीक है, अब बिल्कुल ही कम आवाज प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ब्रूक जो है इट इट इज मरमरिंग, ठीक है, वो इस तरीके से फ्लो कर रही है कि बहुत ज्यादा कम आवाज जो है वो प्रोड्यूस कर रही है अंडर मून एंड स्टार्स, ठीक है, कहने का मतलब नाउ दिस इज द नाइट टाइम, ठीक है, अब रात का समय आ गया है, ठीक है, आसमान में मून और स्टार्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ओके, और जो ब्रूक का फ्लो है वो भी क्या हो गया है, काफी स्लो हो गया है। ओके, इन ब्रैम्बली वाइल्डरनेसेस, ठीक है, ब्रैम्बली का मतलब होता है थॉर्नी, ठीक है, कंटीलेदार। ओके, वाइल्डरनेसेस का मतलब होता है डिजर्टेड लोनली एरिया, ठीक है, तो वो एक ऐसे एरिया पे मतलब विद इन द फॉरेस्ट पहुंच गई है जहां पर ह्यूमन बींग्स जो हैं अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आकर ब्रूक किस तरीके से फ्लो कर रही है, विदाउट मेकिंग मच नॉइज, ठीक है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा जैसे ब्रूक जो है वो फ्लो कर रही है। ओके, आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, शिंगली यहाँ पर मतलब क्या है, कवर्ड विद स्मॉल राउंडेड पेबल्स, ठीक है, तो शिंगली बार्स हैं ऑब्वियसली बॉटम ऑफ द ब्रूक में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे पत्थर जो हैं वो प्रेजेंट हैं, तो वहां पर वो क्या कर रही है, लिंगर कर रही है। लिंगर का मतलब क्या होता है, स्टे अराउंड समथिंग फॉर सम टाइम, मतलब कि वो वहां पर आके, कहने का मतलब उसका पानी आकर क्या हो गया है, स्टेगनेंट हो गया है, एक तरीके के साथ वहां पर आकर रुक गया है, ठहर गया है। ओके, क्लियर। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसिस, क्रेसिस का मतलब पंजेंट लीव प्लांट लाइक अ कैबेज, ठीक है, तो वहां पर उसके बैंक्स में पंजेंट लीव जो प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। पंजेंट का मतलब क्या होता है, प्लांट्स हैविंग शार्प पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके शार्प नुकीलेदार जो है पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, क्लियर, तो वो जो पाए जाते हैं और वो उनके बीच में से ऐसे मूव करती है एज इफ इट हैज नो मोटिव लेफ्ट नाउ, ठीक है, कि जैसे अब उसका कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आकर मूवमेंट क्या हो गई है, बिल्कुल स्टिल हो गई है पानी की, क्लियर। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, लेकिन जैसा हमने अभी एंटीसिपेट किया था, जैसा अभी हमने एक्सपेक्ट किया था कि ब्रूक का जो फ्लो है वो क्या हो गया है, फाइनली आकर रुक गया है, पानी एक जगह आकर ठहर गया है, लेकिन अब कुछ बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, फाइनली एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, ठीक है, वो बोलती है कि मैं एक बार फिर से बाहर कर्व लेती हूँ, ठीक है, टर्न लेती हूँ एंड मैं तेजी से बहती हूँ, फ्लो करती हूँ टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, ठीक है, और किसको ज्वाइन करने के लिए, ओवरफ्लोइंग रिवर को ज्वाइन करने के लिए। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रूक का यही कहना है कि ब्रूक के कोर्स को स्टॉप नहीं किया जा सकता, वेयर एज ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक पॉइंट पर आकर, ठीक है, जो ये लास्ट में डार्क फेस है, ठीक है, तो वो कहीं पर आकर लाइफ में जो है वो स्टॉप हो सकते हैं, राइट, वो मर ही जाएंगे, तो अब वो आगे और क्या ही करेंगे, राइट, लेकिन ब्रूक का जो कोर्स है जो है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। ओके, क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम, इस पोएम में यही था। तो बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है इस पोएम के थ्रू, हमें ये बताया जा रहा है कि लाइक ब्रूक वी ह्यूमंस वी शुड फेस चैलेंजेस एंड हर्डल्स इन आवर लाइफ विद ऑल करेज, ठीक है, जैसे ब्रूक जो है वो बिल्कुल नहीं रुक रही है, उसके रास्ते में जो आता जा रहा है,
ठीक है, वो उसको अपने साथ बहाते लेकर जा रही है, ठीक है, मीन सभी चैलेंजेस को वो फेस करते हुए जा रही है एंड जो उसका टारगेट है वो उसको अचीव कर लेती है एवरी टाइम। वो ब्रिमिंग रिवर को जो है वो ज्वाइन कर लेती है। इन द सेम मैनर वी ह्यूमन शुड बी लाइक वी शुड लिव लाइक ब्रूक, ठीक है, हमें भी ब्रूक की तरह क्या अपनी जिंदगी जो है उसको जीना चाहिए। अपने लाइफ में जितने हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स आए उनको हमें ब्रेवली बोल्डली क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए। ओके, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।